जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सुनेंगे सकट चौथ व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ सकट चौथ व्रत की कथा को सुनते हैं तो गणेश भगवान की कृपा से एवं सकट माता की कृपा से उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां दिन भर निर्जल व्रत रह कर के शाम को फलाहार करती हैं तथा शकट माता पर पूरी पकवान चढ़ाती हैं तथा उसके बाद कथा सुनती हैं। और शाम के समय चंद्र उदय होने के बाद चंद्र के दर्शन करने के बाद इस व्रत का पारण करती हैं। सकट चौथ का त्योहार भी माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी का पूजन होता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटा चौथ कहते हैं और इसे तिलकुट चतुर्थी, वरद चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और इसे माघी चतुर्थी, वरद चौथ आदि भी कहते हैं। इस दिन तिल चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा गणेश भगवान की असीम अनुकंपा से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन गणेश भगवान की कथा सुनने का विशेष महत्व माना गया है। व्रत करने वाले को इस दिन यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए प्रिय भक्तों, संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए गणेश भगवान की जय, सकट माता की जय। तिल चतुर्थी से संबंधित पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव जी के पास कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर के शिव जी ने कार्तिकेय एवं गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय एवं गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए समक्ष बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने को जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब श्री गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर के भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके तीनों ताप यानी कि दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर हो जाएंगे।
इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उससे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। तो प्रिय मित्रों, ये रही संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा, यानी कि गणेश भगवान की कथा। जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, तो गणेश भगवान की कृपा से उनके सभी संकट टल जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। गणेश भगवान अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये रही तिलकुटा संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। तो मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।